राम नाम सत होगा जिस दिन होगी रात अंधेरी। कंचन जैसी काया तेरी होगी रात की ढेरी। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। वरुण ने जो कहा, यदि अगर उन्होंने वो पूरा कर लिया तो क्या होगा राजकुमारी? वही होगा वृंदा जो भगवान ने रचा होगा। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि भगवान का प्रत्येक विधान मेरे भले के लिए ही होगा। मैंने वचन दिया है वृंदा, और वचन दे के मुकर जाना मेरी प्रकृति नहीं है। वचन दे के मुकर जाने वाले को गिरगिट की योनि मिलती है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन आपने तो कहा था कि आप पुनः विवाह नहीं करेंगी। मैंने किसी राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए मना किया था। वैसे भी मेरा मार्गदर्शन तो स्वयं श्री राम करते हैं। मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। मैंने श्री राम को साक्षी मानकर वरुण को 40 दिन का राम नाम जप का व्रत दिया है। शेष मेरे प्रभु की इच्छा और उनका संकेत। शैलजा की भक्ति भावना इतनी बढ़ गई है कि वह पाठ पूजा से कभी मुक्त होती ही नहीं। मैंने भी कई बार उससे बात करने का विचार किया, परंतु उसने मेरे लिए भी समय नहीं निकाला, और अब वो विवाह की कल्पना भी नहीं करती। क्षमा करें महाराज, पूरे नगर में राजकुमारी के विवाह की चर्चा हो रही है। कौन कर रहा है ऐसी चर्चा? ये अर्ध सूचना किसने दी तुझे? ये सत्य है महाराज, राजकुमारी एक झाड़ूदार से विवाह करने जा रही है। असंभव। मेरे राम 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 मेरे राम। तू ही सूरज तू ही चंदा, तू ही सूरज तू ही चंदा, तारों की तू छाँव। राम 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 राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे
बंद करो ये श्रृंगार। पिताजी, आप इतने क्रोधित क्यों लग रहे हैं? क्या ये सच है कि तुम विवाह करने जा रही हो? जी पिताजी, ये सत्य है, किंतु हम कोई किंतु परंतु नहीं सुनना चाहते। तुम्हें राज्य प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कोई अधिकार नहीं। हमारे होते हुए तुम विवाह का निर्णय नहीं ले सकती, कभी नहीं ले सकती। किंतु पिताजी, आप एक बार सुन तो सुनने लीजिए। सुनाने का अधिकार तुमने खो दिया है शैलजा। अब हम जो कहेंगे वो तुम्हें सुनना होगा। तुम नहीं जानती कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। राज परंपरा के अनुसार इसका एक ही दंड है, मृत्युदंड। स्वामी, एक बार सुन तो लीजिए शैलजा क्या कहना चाहती है। आप ये जो देख रहे हैं, ये वर्तमान का सत्य है, भविष्य का सत्य नहीं। आप ये भली भांति जानते हैं कि मैंने सारी भौतिक और सांसारिक जीवन की तिलांजलि दी है। विधवा होने के बाद से ही मैंने अपना सारा जीवन साधु और संतों में बिताया है, भगवान की सत्संगी की है। आपसे ये सब कुछ छुपा नहीं है पिताजी, और मैंने अपना शेष जीवन भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करने का निर्णय लिया है। पिताजी, आप तो स्वयं मुझे किसी राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए बोलते रहे, किंतु मेरा हृदय कभी विचलित नहीं हुआ। मैंने आज तक राज प्रतिष्ठा पे कभी कोई आँच नहीं आने दी, और आज मैं भला ऐसा क्यों करूंगी कि आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए? तो जो ये हम देख रहे हैं, ये क्या झूठ है? क्या तुमने महल के झाड़ूदार से विवाह करने का निर्णय नहीं लिया? तो जो पूरी काशी में चर्चा हो रही है, ये सब झूठ है? ये जो आप देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, ये अर्ध सत्य है। कई बार प्रत्यक्ष देखा हुआ भी झूठ हो सकता है। पिताजी, आप अपनी बेटी पे भरोसा रखो। यदि मुझ पे भरोसा नहीं है तो ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इसका परिणाम आप स्वयं देख लेना। मैंने अपने अनुभव से किसी के हृदय में भक्ति की भावना जगाई है, राम नाम जप को लेके प्रेरित किया है। पिताजी, आप अपनी पुत्री पे भरोसा रखिए। यदि भरोसा नहीं है तो जो कुछ भी हो रहा है, इसका परिणाम आप स्वयं देख लीजिएगा। यदि ऐसा है तो हमें तुम पर भरोसा है। तुम्हारी भक्ति पर हमें तनिक भी संदेह नहीं। हमने आवेश में आके जो भी कहा उसके लिए क्षमा चाहते हैं।
उठो बेटा, देखो तो राजकुमारी शैलजा आई है। अब तो महाराज ने भी अनुमति दे दी है। आंखें खोलो वरुण, देखो तो राजकुमारी शैलजा हाथों में वरमाला लिए तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ी है। उठो वरुण, उठो भी बेटा। हाँ वरुण, मैं अपना वचन पूर्ण करने आई हूँ। कैसा वचन? कौन हैं आप? मैं राजकुमारी शैलजा, तुमसे विवाह करने का वचन दिया था मैंने, भूल गए मुझे? क्षमा, क्षमा माता। आपने जिस आनंद की अनुभूति कराई है, वो आनंद इस संसार में भला कहाँ है? मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं आपकी शरण में आया हूं। आपने मेरी आंखें खोल दी, माया में भटके हुए को राह दिखाई है। आपके आशीर्वाद से प्रभु श्री राम की कृपा को प्राप्त कर मैं कृतार्थ हुआ। मैं आपके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। हे मेरे सद्गुरु, आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो। आज आपके विश्वास की जीत हुई राजकुमारी। मैं तो पहले से ही निश्चिंत थी वृंदा, मुझे पूर्ण विश्वास था। धन्य है आप प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। अद्भुत है प्रभु श्री राम जी की लीला। देखिए किस प्रकार प्रभु श्री राम ने राजकुमारी शैलजा के सम्मान की रक्षा की और उनके विश्वास को जिताया। पर गुरुजी, राजकुमारी शैलजा के निर्णय के बाद भविष्य में वरुण ने कैसे जीवन यापन किया? राजकुमारी जो भी निर्णय लेती है वो बहुत सोच समझ कर लेती है, बहुत गंभीरता से लेती है। राजकुमारी के हृदय में केवल प्रेम का ही नहीं, ज्ञान का भी अगाध समुद्र लहराता रहता है। राजकुमारी ने क्या निर्णय लिया और फिर क्या होता है, कैसे साधक अपने आप को संभालता है, ये सुनिए आगे की कथा में। प्रणाम देवी, आपको किससे मिलना है? आपके गुरुदेव से। गुरुदेव को आपका क्या परिचय दूं? अपने गुरुदेव को जाके कहिए कि राजकुमारी आई हैं। जी। देवी, तब तक आप आसन ग्रहण करें। नहीं, आपके गुरुदेव को मिलने के बाद मैं चली जाऊंगी। प्रणाम गुरुदेव। कोई राजकुमारी आई है, आपसे मिलना चाहती हैं। राजकुमारी? जी। अरे, हम साधु संतों का
राजकुमारी से क्या काम, हम मिलकर क्या करेंगे। जाओ, उनसे कह दो कि हम किसी राजकुमारी को नहीं जानते। जो आज्ञा। देवी, गुरुदेव का कहना है कि वो किसी राजकुमारी को नहीं जानते। राजकुमारी का साधु से भला क्या काम? अपने गुरुदेव से जाके कहिए जिनसे वे कभी प्रेम करते थे वह आई हैं। ये आप क्या कह रही हैं देवी? हर साधु का अपना एक अतीत होता है। आप जाइए और मेरा संदेश उन तक पहुंचा दीजिए। जी। गुरुदेव। बोलो, तुम इतना झिझक क्यों रहे हो? वो देवी बोल रही हैं जिनसे आप कभी प्रेम करते थे, मैं वो हूँ। जाओ, उनसे कहो कि वो तो होंगी वही, पर मैं वो अब नहीं हूं। जो उनसे प्रेम करता था वो तो कब का मर चुका है। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। देवी, गुरुदेव का कहना है कि वे वो वरुण नहीं रहे जो आपसे प्रेम करते थे। ओह, तो मेरे लिए एक प्रयास और कर दो। अपने गुरुदेव को जाके कहिए कि उनके गुरुदेव आए हैं अपने शिष्य को मिलने। जाइए। जी। क्षमा करें गुरुदेव, उस देवी का कहना है कि वो आपकी गुरु हैं। वो अपने शिष्य से मिलना चाहती हैं। मैं अवश्य मिलना चाहूंगा अपने गुरु से। मुझे ले चलो, उनसे मिलवाओ। आपने मेरा जीवन तो धन्य कर ही दिया। यहाँ आकर मेरी कुटिया को भी पवित्र कर दिया है। मैं जन्म जन्मांतर तक आपका ऋणी रहूंगा। आइए, अंदर आइए, आसन ग्रहण कीजिए। नहीं, राज्य में कुछ महात्मा पधारे हैं, मुझे अब चलना चाहिए। मैं पूर्व जन्म का पुण्य कहूं कि भगवत कृपा का, जो आपका मेरे जीवन में पदार्पण हुआ, मेरा जीवन सार्थक हो गया। भगवान ने हम दोनों का जीवन सार्थक किया है। आपकी भक्ति भावना देख के मुझे संतुष्टि हुई। अब हम चलते हैं। सदा भक्ति भावना में लीन रहो। अभी आप सब भक्तों ने राजकुमारी शैलजा की इस परम पावन गाथा का श्रवण किया। भक्तमाल में ऐसी बहुत गाथाएं हैं जो हमको नाम जप की तरफ प्रेरित करती हैं। राजकुमारी शैलजा की ये परम पावन गाथा भी हमको शिक्षा देती है। एक बात यहाँ देखने की है, वो नाम जप के प्रति वरुण जो जुड़ा था वो कोई श्रद्धा से नहीं, वो कोई भगवत प्राप्ति के लिए नहीं जुड़ा था, वो तो राजकुमारी की प्राप्ति के लिए जुड़ा था। लेकिन नाम में कहाँ शर्त है कि भाव से करो, बस नाम जप करो, किसी भी भाव से करो। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। प्रभु के नाम का जाप किसी भी भाव से करो, भगवान भी मिल गए, संसार भी मिल गए। यही हुआ वरुण के साथ। राजकुमारी नाम जप की महिमा जानती थी, इसलिए राजकुमारी नाम की तरफ प्रेरित करती है। ये है राजकुमारी शैलजा का परम पावन चरित्र जो अभी आप लोगों ने श्रवण किया। परम कृपालु श्री सद्गुरु भगवते
नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कई साधकों के प्रश्न आए हैं कि ये भक्तमाल अंतर्गत जो चरित्र दिखाया राजकुमारी शैलजा का, ये आपने कहाँ से लिया? इसका उत्तर देने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये भक्तमाल है, प्रथम खंड, और इसके 288 नंबर पेज पर एक दृष्टांत आया है राजकन्या और एक स्वपच का। इसमें लिखा हुआ है कि एक स्वपच राजकुमारी के रूप लावण्य को देखकर अत्यंत आसक्त हो गया, परंतु उसकी प्राप्ति को परम दुर्लभ जानकर चिंता में अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया। घाट पर पड़ा पड़ा आहें भरता रहा। इसमें ये चरित्र है। लेकिन नाभाजी ने जिस ग्रंथ को लिखा उसमें ये चरित्र नहीं आया। कारण क्या? क्योंकि उस समय ये घटना घटित नहीं हुई थी, ये बाद का, क्योंकि नाभाकृत भक्तमाल आज से लगभग 500 साल पूर्व की है। तो इन 500 सालों में भी कितने भक्त हुए हैं? वो सब कथाएं हैं भक्त चरितांक, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। लेकिन ये कथा हमने कहीं गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका में कहीं भी, भक्त चरितांक में भी पढ़ी नहीं। एक श्री स्वामी केशवानंद जी, एक सन्यासी महात्मा, तो वो ये कथा सुनाया करते थे। कई बार उनका हमारा एक ही मंच पर कार्यक्रम हुआ, तो उनके मुख से मैंने कई बार ये कथा सुनी, और भक्तमाल के दृष्टांत के रूप में भी ये कथा आई। तो उन संत से मैंने विस्तृत ये कथा सुनी, मुझको बहुत प्रिय लगी। इसमें नाम जप की बहुत महिमा। तब मैंने सोचा कि ये चरित्र लिया जाए, भक्तमाल गाथा अंतर्गत दिखाया जाए। वो हमने दिखाया और आपको मैंने प्रमाण दिया दृष्टांत के रूप में। ये भक्तमाल प्रथम खंड में आया है, मूल भक्तमाल में नहीं है। उसकी व्याख्या में दृष्टांत के रूप में ये राजकुमारी शैलजा का चरित्र है, सूक्ष्म रूप से वहां दिया गया है। मैंने विस्तार से स्वामी केशवानंद जी सन्यासी के मुख से सुना था, अच्छा लगा, तो उस पर मैंने कविताओं में भी भक्तमाल गाथा ग्रंथ मैं भी लिख रहा हूँ। उसमें तांटक छंदों में अनेक संत महापुरुषों के चरित्र आए हैं, उसमें मैंने राजकुमारी शैलजा का भी चरित्र लिया है, और उसी के आधार पर यह दिखाया गया। यह है आपके प्रश्न का उत्तर। और आज समाप्ति नहीं कहूंगा मैं, विश्राम है, क्योंकि हमारे पास जो आर्थिक व्यवस्था थी वो हमने सारी लगा दी भक्तमाल गाथा में। और हमारा प्रयास रहेगा कि एक भक्तमाल गाथा सीरियल आगे भी चले। अब थोड़ा थोड़ा सहयोग आप लोग दे रहे हैं, जितना इकट्ठा होगा उसके हिसाब से फिर आगे हम भक्तमाल गाथा धारावाहिक बनाने का प्रयास करेंगे। आपका सहयोग जितना अधिक आएगा और जितना शीघ्र आएगा, उतने शीघ्र भक्तमाल की शूटिंग प्रारंभ हो जाएगी। और मैं एक बात और बड़ी प्रसन्नता की कहना चाह रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमारे इस्कॉन संस्था के स्वामी जी हैं, जिनका नाम है स्वामी श्री नव योगेंद्र दास जी महाराज। मैं उनके चरणों में प्रणाम भी करता हूँ। अभी उनका फ़ोन आया, यद्यपि मैं फ़ोन पर बात नहीं करता लेकिन संतों से कर लेता हूँ, तो महाराज जी का फ़ोन आया। वो भी बड़े चिंतित है कि ये बंद हो रहा है, बंद होना नहीं चाहिए, और मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो संत की कृपा प्राप्त हो रही है। वो प्रयासरत हैं इस समय, अपने शिष्य सेवकों को बोल करके प्रयास कर रहे हैं कि धारावाहिक बंद ना हो। और इसी प्रकार आप सबका हमको सहयोग मिलेगा तो ये फिर भक्तमाल गाथा आप फिर देख पाएंगे। और कल से हमारा क्या कार्यक्रम है, ये हमारे किशोर चंद्र जी इस समय लाइव जुड़े हैं, तो आप बताएंगे। सर्वप्रथम तो आपके श्री चरणों में कोटि कोटि तो राधे राधे। बिल्कुल महर्षि, सब लोग खूब उदास हैं, परेशान है कि कल से हम क्या होगा। एक अभ्यास है, एक आदत से पड़ जाती है, जैसे सही बात है। 8 बजे बिल्कुल इंतजार रहता है, अब 8 बजे क्या होगा क्या होगा। अब आज विश्राम है तो कल से फिर सब लोगों को परेशानी हो रही है। तो सब लोगों का निवेदन आ रहा है कि कुछ और कार्यक्रम चले या कुछ और हो, तो सब लोगों की भावना का सम्मान करते हुए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि कल से जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चरण छाया पर प्रारंभ होता था, जिसका समय रहता था 8:45 बजे सीरियल के बाद, क्योंकि कल से सीरियल नहीं होगा,
तो फिर हम वो उस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को आपके YouTube चैनल पर ही लाइव करते हैं। समय वही सीरियल का समय रहेगा? सीरियल का 8 से 8:30 बजे। 8 से 8:30 बजे। बिल्कुल जी। उसी YouTube चैनल पर, YouTube चैनल का नाम है स्वामी करुण दास जी। इस नाम से जो YouTube चैनल है जिस पर कि सीरियल आप सभी लोग देख रहे हैं रात्रि 8 बजे से, और इसी पर कल से यानी कि 13 तारीख से 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक 7 दिनों के लिए, क्योंकि 20 अक्टूबर से फिर महाराष्ट्र बरसाना 108 कुटिया श्री धाम बरसाना में विराजेंगे, तो हमारे पास 7 ही दिन है जो यहाँ स्टूडियो से हम लोग लाइव हो सकते हैं। तो 13 तारीख से 19 अक्टूबर तक जो चरण छाया पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम 8:45 बजे से होता था, वो वहाँ पर ना होकर महाराज जी के नाम से जो चैनल है YouTube पर, उस पर सीरियल देख रहे हैं आप सब लोग, वही समय रहेगा। वही समय रहेगा 8 से 8:30। जो सीरियल का समय था उस समय में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रहेगा। तो धर्म अध्यात्म से संबंधित जो भी आपके प्रश्न है, आप उस समय जब ये लाइव प्रारंभ होगा 8 बजे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और मैं साथ में कहना चाहूँगा, आने वाली 22 फरवरी को मैं मौन ले रहा हूँ, एकांत में चला जाऊँगा। लेकिन यदि व्यवस्था हो गई, आप सब भक्तों की तरफ से आर्थिक सहयोग आया, तो ये भक्तमाल गाथा चलती रहेगी, इसकी शूटिंग होती रहेगी और हम आपको दिखाते रहेंगे। और ये हमारा और भी कई जगह से हमारा प्रयास चल रहा है कि एक व्यवस्था हो जाए, और सनातन धर्म के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस समय इतना धर्मांतरण हो रहा है सनातनियों का, और इतना माइंड वॉश किया जा रहा है, हमारे सनातनी धर्म को अपने जानते नहीं, जबकि यही धर्म है, बाकी सब मत हैं, यही धर्म है, लेकिन सनातन इसको जान नहीं पाए। भक्तमाल गाथा सीरियल के माध्यम से हम जो दिखाएंगे, ये दरअसल सनातन धर्म है, ये है सनातन धर्म, ये है सनातन धर्म की साधना। आप सीरियल के माध्यम से आगे भी देखते रहेंगे। बस हम यही चाहते हैं कि आप राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट का सहयोग करें, अधिक से अधिक सहयोग करें प्रत्येक सनातनी के यहाँ से, सनातन धर्म के लिए, क्योंकि ये सीरियल सनातन धर्म के उत्थान के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए ही हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब अधिक से अधिक राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट का साथ दें। इसी प्रकार ये अनेक महापुरुषों का, अनेक भक्तों का चरित्र बने, और आप लोग देखें, आपके बच्चों में भी, आपके परिवार में भी, आप में भी अच्छे संस्कार आए, आप आस्थावान बने, आप भक्त बने, आप ठाकुर जी के प्रेमी बने और आगे बढ़े, आध्यात्मिक जीवन को जिए, सनातन धर्म को जिए, जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ, प्रभु ने कृपा करके जन्म दिया, भारत जैसी भूमि धर्म प्रधान देश। और ऐसा जीवन पाकर, ऐसा संग पाकर भी यदि हम अपना उद्धार नहीं कर सके, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो न तरे भवसागर नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्महन गति जाए। जो ऐसा संयोग पाकर भी अपना उद्धार नहीं कर सका, वो तो आत्महत्यारा ही कहलाएगा। तो हम चाहते हैं कि आपका जो जन्म हुआ है भारत जैसी भूमि पर, और सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ है, तो आप सनातन धर्म को जानें और सनातन धर्म को जानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाएं और आत्म कल्याण करें। तो कल से, जैसा कि किशोर शरण जी ने बताया, कल से भक्तमाल गाथा धारावाहिक तो नहीं आएगा, लेकिन उसी समय पर 8 से 8:30 रात्रि प्रतिदिन 7 दिन तक, और इसी चैनल पर, जिस चैनल पर आप धारावाहिक देखते थे, हम कल से इसी चैनल पर इसी समय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। आपके प्रश्न होंगे और दास की तरफ से उत्तर दिया जाएगा। धर्म अध्यात्म को लेकर के या सीरियल से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा हो, आप इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ करके अपना प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो उस समय मोबाइल रहेगा हमारे किशोर सिंह जी के पास, ये आपके प्रश्नों को पढ़ेंगे और दास की तरफ से जो भी प्रभु प्रेरणा देंगे आपको उत्तर दिया जाएगा। अब आपको मिलेंगे कल 8 बजे रात्रि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को लेकर के, और साथ में कहना चाहूँगा, कल दिन में भी 2 से 4 निम्बार्क टीवी एवं संतवाणी टीवी चैनल पर लाइव श्रीमद् भागवत कथा आ रही है, यही से चरण छाया रुक्मिणी विहार वृंदावन से। उसके बाद 108 कुटिया बरसाना में 4 महीने के लिए हम जा रहे हैं, वहाँ पर लगातार कथाएं चलेंगी प्रतिदिन 2 से 4 संतवाणी एवं निम्बार्क टीवी पर, और फिर ये कार्यक्रम 22 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद हम मौन लेंगे, एकांत। 40 सालों तक आपकी सेवा करते रहे। अब मेरे स्थान पर हमारे किशोर शरण जी, जो
कथाओं के द्वारा, सत्संग प्रश्नों के द्वारा आपकी सेवा करते रहेंगे और सब व्यवस्था अब भी यही संभाल रहे हैं, आगे भी यही संभालेंगे। इनको भगवान समर्थ दे, इनके ऊपर इसी प्रकार कृपा बनाए रखें और आप लोगों की सेवा इनके माध्यम से हम करते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।